पांडे क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। जो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है। जैसे पहले संविधान अनुसूची में क्या बताया गया, इसमें भारतीय संघ के घटक के राज्यों के बारे में बताया गया है, जो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। 8 संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू पहले 29 राज्य था, अब 28 हो गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य हट गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया। और दादरा नगर हवेली दोनों को एक मिलाकर, इसलिए टोटल 9 था। इस समय प्रेजेंट टाइम 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है, जो वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। जैसे जिसमें से कौन सा आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि, ये सब आते हैं। इनके वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में क्या बताया, तीसरी अनुसूची में इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ जो लेते हैं, उसका जिक्र अनुसूची तीसरी में बताया गया है। और चौथी अनुसूची में देखते हैं, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। कौन से राज्य में कितने प्रतिनिधित्व होंगे और संघ शासित क्षेत्रों में कितने प्रतिनिधित्व होंगे राज्यसभा में, चौथी अनुसूची में बताया गया। पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है, पाँचवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची क्या है, छठवीं अनुसूची में बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। छठी अनुसूची में क्या बताया गया, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। मेन इंपॉर्टेंट सातवीं अनुसूची हमें देखना है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है, लेकिन टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है कि इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। संघ सूची क्या है, संघ सूची में क्या क्या आते हैं, राज्य सूची में क्या आते हैं, समवर्ती सूची में क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे रक्षा कैसी सूची है, संघ शासित है, संघ सूची है, राज्य सूची है या समवर्ती सूची है। रक्षा जो है संघ सूची है, रक्षा संघ सूची हो गया। विदेशी मामले, रेलवे, नागरिकता, मुद्रा, बैंकिंग, ये संघ सूची एक केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। राज्य सूची जो है राज्य के अंतर्गत आती है, जैसे कृषि हो गया, वन, पुलिस, जेल, लोक व्यवस्था, सड़क बिक्री करे, ये सब राज्य सूची में आता है, जो राज्य सरकार का अधिनियम बनाती है। और समवर्ती सूची में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाते हैं, जैसे शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा कैसी सूची है, समवर्ती सूची है। परिवार नियोजन कैसी सूची है, समवर्ती सूची है। जनसंख्या नियंत्रण कैसी सूची है, समवर्ती सूची है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया, भाषाओं के बारे में बताया गया है। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है मूल रूप से। जैसे 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, जब बना था प्रेजेंट टाइम, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 ईस्वी में सिंधी जोड़ा गया, 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली, ये 3 भाषा जोड़ा गया। 1967 में सिंधी जोड़ा गया था, 1992 कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली जोड़ा गया। 2004 में 4 भाषा, 2000 देखो बहुत इंपॉर्टेंट, 2004 में जैसे 2004 वैसे 4 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसे मिलिए टोटल मिलाकर 22 भाषा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची में क्या बताया, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में हुआ था, जो जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूचियों में सम्मिलित विषयों में न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम पूछ सकता है कितने अनुसूची हैं। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची देखते हैं। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया? यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य के करने के लिए 18 विषय प्रदान किए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपको दोबारा बता देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। और हमारे भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितनी स्तरीय है? 3 स्तरीय हैं। कितने? त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तरीय है? त्रिस्तरीय। और कहाँ पर एक स्तरीय पंचायती चुनाव? गोवा जो है एक पंचायती राज चुनाव, सिर्फ एक पंचायती राज व्यवस्था है। और कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हम बता दिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए और अच्छा वीडियो लाएंगे जो एग्जामों में पूछा जा सकता है।